हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी जंक्शन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। आप सब जानते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है। पिछले कुछ डिकेड्स में इसने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कमाल की प्रोग्रेस की है। लेकिन इस पूरे प्रोग्रेस और डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया की ज्योग्राफिकल फाउंडेशन को समझना होगा। इस चैप्टर में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला तो लोकेशन। हम देखेंगे कि इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, और सबसे जरूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके कैसे डिवाइड करता है। दूसरा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग साइज एंड इंपॉर्टेंस। जैसे कि इंडिया का टोटल एरिया हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। हम इसकी लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन की लंबाई को देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे इंडिया के स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने इसके ट्रेड, कल्चर और हिस्ट्री को हमेशा से शेप किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला चीज़ आता है हमारा लोकेशन। देखिए लोकेशन जो हमारा है इंडिया का आता है, लोकेशन हमारा वो आता है किस पार्ट में, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अगर मान के चलो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इसके पूछा जाए तो इधर क्या है हमारा, ऊपर आ जाता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे आ जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, इधर आ जाता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर इधर आ जाता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसा देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया किस में आता है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में आता है। तो इसको बोलेंगे कि हमारा क्या है, इंडिया जो पार्ट है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में आता है। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। गॉट इट। मतलब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, 0 डिग्री क्या है हमारा लैटिट्यूड है, ये हमारा 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है, और इसके बीच में हम लोग 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को बांटता है। ठीक है, वही चीज़ देखो कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को बांटता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो किस पार्ट में है, हमारा नॉर्दर्न और नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में है। ठीक है, हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, अब देखो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि हमारा 68 डिग्री, यहाँ से देखिए 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेके यहाँ पे 97 डिग्री, लास्ट यहाँ पे 97 डिग्री होता है अरुणाचल प्रदेश को जो टच करता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, 25 मिनट ईस्ट है। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब इसको याद करने का कुछ नहीं है, अगर तुमको क्या है कि इसको याद करना ही होगा, इसमें कुछ है नहीं कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, तो 3 7 क्या है 6 है, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं कि 68 डिग्री क्या है 7 मिनट ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इसको याद करना ही होगा, बिना याद किए नहीं हो सकता है कुछ। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसका कि हमारा क्या है कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहाँ देखो, यहाँ पे सॉरी ये देखिए, ये वाला था हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। समझ आई बात। ठीक है, तो ये रही बात। और इसके साथ साथ क्या होता है ना कि इसका हमारा इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना है, तो लेंथ हमारा है अगर देखा जाए तो ये हमारा होता है बड़ा वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला हमारा आ गया बड़ा वाला पार्ट, और वही चीज़ यहाँ पे देखो ये वाला जो आ जाता है हमारा वो थोड़ा सा छोटा है, तो ये हमारा आ जाता है 29, छोटा वाला जो आता है 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर, इसको बोलते हैं 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या होगा, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का लेंथ है। समझ आई बात। आगे देखें, चलो देखो, तो क्या है कि दिस एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन वर्क फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये बताता है कि हमारा डे और नाइट का क्या है, कंडीशन क्या है। समझ आई बात। अब देखिए एक आता है हमारा इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखो कौन कौन सा हमारा क्या होता है कि यहाँ पे देखो, मान के चलो ये हमारा हो गया अर्थ,
जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आसानी से यहाँ पे दिख रहा है हमारा ग्लोबल का फेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो आ जाता है इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। और ये इसके ठीक बीच वाला जो पार्ट जाता है यहाँ पे बोलते हैं 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ठीक इसके नीचे वाला जो पार्ट जाता है इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस वाले रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा जो इंडिया से जो गुजरने वाला इमेजिनरी लाइन है वो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कहाँ कौन कौन स्टेट से गुजरता है, तो उसके लिए हमारा ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मी से हमारा हो जाता है मिजोरम, मी से हो जाता है मिजोरम, त्र से हो जाता है त्रिपुरा, ठीक है। अब प से हो गया पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, र से हमारा हो गया राजस्थान, आर से राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, ठीक है। म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया छत्तीसगढ़ जिसको सीजी बोलते हैं, झ से हो गया झारखंड जिसको जेके बोल सके, ठीक है। तो मी से मित्र पर मतलब इस ये ट्रिक है जिससे हम लोग याद कर सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कौन कौन स्टेट से गुजरता है इंडिया के। तो ये हमारा कितना स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से क्या होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है हमारे इंडिया में, तो बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, 8 है, ठीक है। कौन कौन है, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, प से हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, र से हो गया हमारा राजस्थान, ग से हो गया हमारा गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झ से हो गया झारखंड। समझ आई बात, ये रही हमारा 8वां स्टेट। अब देखो इसके साथ साथ हमारा IST होता है जो 82.5 डिग्री से गुजरता है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है। ये इसको बोलते हैं, इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होता है, टाइम होता है। जैसे अभी मान के चलो कि अभी जितना भी 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो वो क्या होता है कि IST के अनुसार ही बताया जाता है कि क्या हो रहा है, कि हमारा टाइम इतना है। और ये जो हमारा टाइम है वो है IST जो है, IST का जो टाइम है GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से, वो 5.5 घंटा क्या है, आगे है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं अभी कि IST है वो कितने स्टेट से गुजरता है हमारे इंडिया के। तो उसके लिए हमारा ट्रिक है उमा छत से उड़करा। देखो उमा छत से उड़करा, देखो इसका एक कहानी बताते हैं तुमको कि एक उमा नाम की एक लड़की थी, ठीक है, और एक शंकर नाम का लड़का था, ठीक है। अब इस दोनों की फैमिली जो थी बहुत ज्यादा क्या था, रिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। इसके फैमिली जो थे बहुत ज्यादा क्या था, रिस्ट्रिक्ट था, जिसके कारण क्या होता है ना कि छत पर से ही क्या करता है, ये दोनों गुटरू करते रहते हैं, है ना, नैन मटक्का करते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि बोलते हैं शंकर उमा को कि क्या करो, उमा तुम पापा की बड़ी बनकर क्या हो, छत से उड़कर आ जा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नैन मटक्का गुटरगु सब कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उमा छत से उड़कर आ, तो ऊ से हो जाता है हमारा यूपी, ठीक है। एम से हो जाता है हमारा MP, छ से हो गया छत्तीसगढ़, CG जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़, हमारा उड़ीसा हो गया, इससे उड़कर का मतलब हो गया उड़ीसा, और आ से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। तो ऐसे हमारा गुजरता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ जाता है हमारा यूपी आ गया, ठीक है, और आ गया छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया, उड़ीसा गया पार्ट वाला आ गया, और आंध्र प्रदेश आ गया। तो ये वाला स्टेट होता है, यहाँ से गुजरता है हम लोग का क्या IST गुजरता है, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक बात समझ आई। अब देखो कहाँ से गुजरता है, यूपी से गुजरता है, ठीक है, यूपी से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तो ये चीज से क्या होता है, यही स्टेट से हमारा IST गुजरता है, जिसके कारण हम लोग टाइम को मतलब टाइम को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर पाते हैं, ठीक बात। आगे देखिए, तो हमारा क्या है कि 2 आइलैंड ग्रुप्स है जिसको बोलते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड ग्रुप्स है और एक अरेबियन सी में है। अरेबियन सी वाले को बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, एंड बे ऑफ बंगाल वाले एरिया को बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, अभी तक क्या क्या पढ़े।
ये रही हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। इधर हमारा है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इधर हमारा अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। इसके साथ साथ अरेबियन सी में कुछ क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप। इसको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। और इसमें हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसको बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। इसका एक्सटेंड हम लोग कहाँ कहाँ तक पढ़े थे, इसका एक्सटेंड पढ़े थे हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। इधर से पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे 68 डिग्री कहाँ से लेके, हाँ 68 डिग्री 7 से लेके 7 मिनट से लेके ईस्ट से लेके हमारे पढ़े थे हम अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, इसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारा हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, है ना, और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। और इसका जो लेंथ होता है, अगर नॉर्थ से साउथ देखा जाए तो इसका लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जाए तो नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंड जो हमारा है उसका ज़्यादा होता है, जो होता है हमारा 32-14 किलोमीटर, और इसका जो है हमारा 29-33 किलोमीटर, ठीक बात। इसके साथ साथ हम लोग पढ़े कि आईएसटी कहाँ कहाँ से गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो देखो राजस्थान से हमारा गुजरता है, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से, गुजरात से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, वेस्ट बंगाल से भी गुजरता है, और इधर त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। तो ये हमारा 8 स्टेट होगा जहाँ से क्या गुजरता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, जिसका कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर वही 23.5 डिग्री एंड साउथ में रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि नहीं गुजरता है इंडिया से। तो 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे इंडिया से कौन कौन से इमेजिनरी लाइन गुजरते हैं, तो ओनली 1 क्वेश्चन होगा, आंसर होगा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक बात। आगे देखिए, ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि 8 डिग्री नॉर्थ ईस्ट हो गया ड्यूरेशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है 68 डिग्री ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, हमारा इंडिया से गुजरता है, मिडिल ऑफ द कंट्री से, ठीक है, हमारे इंडिया के ठीक बीचों बीच से गुजरता है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसको एक को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन और दूसरा को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। अब देखो ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये हमारा गुजरा यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा। तो जो साउथ वाले पार्ट में होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा, इसलिए लोग साउथ के लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा सांवले मिलते हैं, काले मिलते हैं। वहीं वहाँ पर अगर नॉर्थ एरिया में चले जाओ, नॉर्थ वाले पार्ट में चले जाओ, तो थोड़ा सा कम गर्मी मिलता है, गर्मी थोड़ा सा कम रहता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक बात, समझ आई। तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम गर्मी होता है, और साउथ वाले पार्ट में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी होता है, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं। समझ आया, ठीक है, समझ आया। तो ये चीज़ हम लोग अभी तक पढ़े, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए साइज ऑफ इंडिया, इंडिया का साइज क्या है। तो देखो इंडिया जो हमारा है वर्ल्ड लेवल पे, हमारा इंडिया जो है वो क्या है कि हमारा इंडिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। अगर लैंड के बेसिस पे देखा जाए, लैंड एरिया मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, तो हमारा इंडिया कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, है ना, जिसमें पहला नंबर आता है क्या, तुम लोग बताओगे, सर्च करके बताओगे कमेंट बॉक्स में कि 7 से पहले कौन कौन हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हमारा कौन कौन सा है, ठीक है, तुम लोग ये बताओगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हमारा
जो हमारा टोटल एरिया है वो कितना है, जिसको बोलते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको अगर बोला जाए तो इसमें डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करके बोला जाए तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है हमारा एरिया है इंडिया का, जो कि 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल, जितना ज्योग्राफी वर्ल्ड का है ना, जो ज्योग्राफिकल एरिया, उसका क्या है 100% में से 2.4% किसका है, इंडिया का है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन जा रहा है। पहला नंबर पे आता है रशिया, कनाडा। पहला नंबर पे है हमारा रशिया, दूसरा है कनाडा, रशिया कनाडा, तीसरा नंबर पे है यूएसए, चौथा नंबर पे है चाइना, पांचवा पे है ब्राजील, छठा पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवां नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, छठा नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया और सातवां नंबर पे हो जाएगा हमारा इंडिया। समझ आया? तो ये हमारा रहा क्रोनोलॉजिकल कौन कौन हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन कौन है। तो पहला हो गया हमारा रशिया, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया यूएसए, चौथा हो गया चाइना, पांचवा हो गया ब्राजील, छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया और सातवां हो गया इंडिया। समझ आई बात? ठीक है, आगे बढ़े। तो इसको देखिए, आगे मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग कि क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि हमारा इंडिया का एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। मतलब पूरे टोटल वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 2.4% है। और इसका जो लैंड बाउंड्री है वो हमारा है 15,200 किलोमीटर, है ना। इसका कोस्टल बाउंड्री है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, इसका कोस्टल बाउंड्री कितना है, लेंथ कितना है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, जिसके हमारे नॉर्थ में क्या है, हमको हिमालय देखने को मिलता है, और साउथ में क्या मिलता है, हमारा बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी जिसे एंड इंडियन ओशन देखने को मिलता है। बाउंडेड बाय यंग हिमालय, हिमालय के द्वारा क्या किया गया, बाउंड किया गया है नॉर्थ वेस्ट साइड से, नॉर्थ साइड से और नॉर्थ ईस्ट साइड से, तीनों साइड से। मतलब इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से, तीनों साइड से क्या है, हिमालय से घिरा हुआ है हमारा इंडिया। और इधर साइड, इधर तरफ से आता है, उसको बोलते हैं इंडियन ओशन, जो इधर सी से घिरा हुआ है, उधर से लैंड मास से घिरा हुआ है, जिस कारण इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब यही होता है कि जिसके थ्री साइड से क्या हो कि हमारा लैंड मास हो, थ्री साइड से हमारा लैंड मास हो और वन साइड से हमारा ओशियन हो, वन साइड से हमारा क्या हो, ओशियन हो, उसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंट। समझ आया? ठीक है, तो दूसरा चीज देखते हैं हम लोग आगे कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन क्या है 32-14 और ईस्ट वेस्ट क्या है 29-33, जो कि है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। ठीक है, ये देखो जो ये वाला रीजन हमारा आता है, ये आ जाता है गुजरात, ये वाला पार्ट आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये वाला आ गया हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये वाला पार्ट है हमारा कन्याकुमारी के जो तमिलनाडु के एरिया तक आता है। तो हम अगर देखा जाए, इधर नॉर्थ है, इधर क्या है साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो नॉर्थ से साउथ तक जाएंगे तो उसको बोलते हैं कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब कन्याकुमारी जो हमारा है अभी, वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है। कश्मीर मालूम है कहाँ पे है, और ईस्ट में है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट में हमारा आ जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, और इससे इधर से इधर का इसका लंबाई कितना है 29-33 किलोमीटर, और इधर से इधर लंबाई है नॉर्थ से साउथ हमारा 32-14 किलोमीटर। ठीक बात याद आया, समझ आया? ठीक है, अब आगे देखिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कि 29-33 हमारा ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है, और नॉर्थ से साउथ हमारा एक्सटेंट है 32-14 किलोमीटर, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और ईस्ट टू वेस्ट है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात लेकर। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो अगर देखो, ये कहना चाह रहा है ना कि अगर दोनों के बीच में अगर टाइम देखा जाए कि टाइम गैप कितना है, तो अगर दोनों को अगर मान के चलो कि कोई भी एक्सटेंशन को घटाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन दिया हुआ है, मान के चलो कि यहाँ पे ये देखो एक्सटेंशन दिया हुआ है कि 8 डिग्री, यहाँ पे देखो इस सेम चीज को क्या करेंगे, सॉरी ये चीज को सेम चीज को घटाओ 37 डिग्री
37 डिग्री 6 मिनट, जिसमें से घटाओ 8 डिग्री 4 मिनट, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा 2 आवर, ठीक है। 15 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1 आवर, तो वही 2 आवर कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम लोग अगर यहाँ से अगर सॉरी गुजरात से अगर कहाँ चले जाए, अरुणाचल प्रदेश जाए, तो इसके बीच में टाइम गैप कितना होगा, 2 घंटे, 2 घंटे। और यहाँ पे ठीक वैसे ही 97 डिग्री से घटा दो 97 डिग्री 25 डिग्री, और 68 में से घटा दो 60 डिग्री, तो ये भी ठीक आ जाएगा हमारा ऑलमोस्ट 30 डिग्री आ जाता है। तो ऊपर से भी अगर टाइम अगर मेजर किया जाए तो टाइम गैप कितना लगता है, तो हमारा 2 आवर। तो मतलब जम्मू कश्मीर से चले जाए और कन्याकुमारी तक चले जाए तो टाइम गैप कितना होगा, 2 आवर। अगर गुजरात चले जाए और हमारा अरुणाचल प्रदेश के बीच में गैप चला देखा जाए एक्सटेंड का, तो हमारा 2 आवर आ जाता है। ठीक बात, यही चीज बताना चाह रहा है कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो डिफरेंसेस कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, जो कि हमारा 2 आवर के ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खुद बताया हुआ कि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ 30 डिग्री कॉजेज अ टाइम डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल 2 आवर। मतलब दोनों अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में अगर हम लोकल टाइम को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमारा कितना मिल जाएगा, हमको 30 डिग्री ऑलमोस्ट हमको डिफरेंस मिलेगा। मतलब 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारा 2 आवर होता है। ठीक बात, आगे देखिए। टू अवॉइड दिस टाइम कंफ्यूजन अक्रॉस द कंट्री यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम जोन इज अपडेटेड। देखो अलग सब कंट्री का अलग अलग टाइम जोन होता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो है ना सबका अलग अलग टाइम जोन दिखाता है कि यहाँ पे अगर मान लो 2 हो रहा है तो वहाँ पे 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है। तो वैसे ही हमारे इंडिया के पास है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जोन। इसी को सीधा भाषा में बोला जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन बोलते हैं, जिसका डिग्री होता है 82.5 डिग्री, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ठीक ये मिर्जापुर हम लोग पढ़े कि उत्तर प्रदेश से भी क्या होता है, गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होते हुए क्या गुजरता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है, मतलब वहाँ से पास करता है, मतलब वहाँ से फ्लो करता है। ठीक है। और जो हमारा IST है वो 5.5 घंटा क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम से क्या है, जो यूनिवर्सल टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 डिग्री क्या 5.5 घंटा आगे है। समझ आई बात, समझ आया ना। देखो फिर से समझो, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे पढ़े, क्या पढ़े, यहाँ पे नहीं यहीं पे पढ़े, ठीक है। यहाँ पे ये क्या पढ़े, देखो बताते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ये पढ़े कि हमारा इंडिया से गुजरता है एक IST जो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तो ये ठीक बीच यूपी में जो है मिर्जापुर से हमारा क्या होता है, गुजरता है, जहाँ से IST गुजरता है। और IST होता क्या है कि वो लोकल टाइम स्टैंडर्ड है जो हमारा लोकल टाइम को बताता है एज कम्पेयर टू द यूनिवर्सल टाइम। और यूनिवर्सल टाइम से कितना आगे है, 5.3 मतलब 30 मिनट क्या है आगे है, मतलब 5.5 घंटा आगे है, किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक बात, समझ आई। अब आगे देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड में क्या इसका क्या है कंटेक्स्ट, इसमें देखिए कि जियोग्राफिकल पोजीशन सबसे पहले क्या है। तो अगर देखा जाए तो एशिया के हम लोग एशिया के क्या है, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो हम लोग मैप देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, एशिया का है, ये क्या है हमारा एशिया है। तो एशिया की इधर है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, हमारा एशिया के साउथ में है। इधर नॉर्थ हो गया, इधर हो गया साउथ कैसे है भाई, इंडिया इज इन साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अच्छा, एशियन कॉन्टिनेंट के साउथवर्ड में है, ये कहना चाह रहा है। तो हाँ सही तो बोल रहा है, एशिया इधर है तो इधर क्या होगा, साउथवर्ड होगा कि नहीं, साउथवर्ड सही तो है। देखो एशिया मान चलो बताते हैं, देखो ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक बात। यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया है, यहाँ पे क्या है, एशिया है, ठीक है। एशिया के जस्ट हमारा अगर साउथ चले जाए तो साउथवर्ड में हमको क्या मिलेगा, इंडिया देखने को मिलेगा। तो यही तो बोल रहा है, इन एशिया के साउथवर्ड डायरेक्शन में अगर लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारा इंडिया मिलेगा, यही कहना चाह रहा है। और दूसरा बात क्या कह रहा है कि द ट्रांस इंडियन ओशन रोड्स कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट विद द कंट्रीज एशिया प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। देखो इंडिया का महत्व इतना है ना
कि इस ये जो स्ट्रैटेजिक हमारा लोकेशन है, जैसे देखो अगर यूरोप सॉरी इंडिया को अगर अफ्रीका से कनेक्ट करना हो तो क्या होगा, इजिली हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी कंट्री को मान के चलो चाइना को करना है यूरोप से व्यापार, तो कैसे जाएगा वो व्यापार करते, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और इंडिया के इंडियन ओशियन से होते हुए हमारा अफ्रीका होते हुए, अगर अफ्रीका में व्यापार करना तो व्यापार यहाँ पे जाएगा, अगर अगर अफ्रीका में व्यापार करना तो यहाँ जाएगा, और नहीं तो ऐसे वाले सिस्टम से जाएगा तो ऐसे जाएगा। समझ आई बात? तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट का हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये बता रहा है। समझ आई बात? अब आगे देखते हैं कि कंट्रीज विद इन यूरोप, वैसे देखो इसके साथ साथ ये जो पूरा एशिया है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है इंडिया से। अगर इंडिया रहे, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ज़्यादा क्या है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। एज ए ट्रेड देख लो, ठीक है, ट्रेड देख लो या कल्चर देख लो या जो भी चीज़, टूरिज्म देख लो, तो देखो यहाँ से यहाँ लोग घूमने जाते हैं, यहाँ से लोग यहाँ क्या करने घूमने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रैटेजिक हमारा क्या है एरिया है हमारा इंडिया, है ना। ठीक है, आगे देखिए हमारा क्या है स्ट्रैटेजिक क्या है, ज्योग्राफिकल मैप है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अगर दूसरे जगह से ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ठीक है, स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, है ना। अगर इससे अगर किसी भी यूरोप के साथ, वेस्ट के साथ, ईस्ट एशिया के साथ, एशियन कॉन्टिनेंट के साथ अगर ट्रेड करना है तो हमारा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारा क्या है कि पेनिनसुलर प्रोटेक्टूस द इंडियन नेशन विच हेल्प एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। देखो अभी हम लोग देखें कि अगर किसी के साथ ट्रेड करना है तो हमारा इंडिया क्या है स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। जैसे देखो कि एशिया को कनेक्ट करना है तो ये क्या है इंडिया बहुत बड़ा क्या है स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अफ्रीका को कनेक्ट करना है, यूरोप को कनेक्ट करना है, या ऐसे ही यूरोप को कनेक्ट करना है, या किसी भी पार्ट को कनेक्ट करना है तो क्या है, अगर ईस्ट एशिया को कनेक्ट करना है या साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करना है तो ये हमारा इंडिया जो हमारा पार्ट है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इसलिए हमारा इंडिया वर्ल्ड में इंडिया को स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तहत देखा जाता है और वर्ल्ड लीडर के तौर पर माना जाता है। ठीक है, इस कारण समझ आई बात, पहले भी था और अब भी है नहीं। तो कह रहा है कि इंडियन ओशियन ऐसा एक ओशियन है जो सिर्फ इंडिया के नाम पे बना है, जो कि इंडिया के नाम पे बना है। ठीक है, तो यही बता रहा है बस इसका कि क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डोमिनेंट क्या है। समझ आई बात। और एंशिएंट कॉन्टैक्ट में भी क्या है कि इंडिया का बहुत बड़ा क्या था, इंडियन लैंड रूट्स का बहुत ज़्यादा महत्व था। जैसे हमारा हो गया सिल्क रूट हो गया, है ना। जैसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को अगर रामायण जैसे, उपनिषद जैसे, है ना, बुद्धिज्म जैसे चीज़ को बढ़ाने के लिए अगर बढ़ाना होता था तो क्या था हमारा ये इंडिया का लैंड रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था हमारा लैंड रूट, अगर देखा जाए सी रूट देखा जाए तो। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एंशिएंट कॉन्टैक्ट में भी अगर मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन था और यहाँ पे था, या इजिप्ट से सिविलाइजेशन करना था इंडिया को, तो ये बहुत ज़्यादा क्या था स्ट्रैटेजिक लोकेशन था सब जगह से व्यापार करने के लिए, सिल्क व्यापार करने के लिए, स्पाइसेस व्यापार करने के लिए, ठीक है, बहुत सारा चीज़ कमोडिटीज व्यापार करने के लिए, तो बहुत बड़ा क्या था एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था सबके लिए। ठीक है, और हमारे लास्टली क्वेश्चन हमारा टॉपिक आता है कि इंडिया का नेबर कंट्री कौन कौन है और कौन कौन हमारे स्टेट हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो पहला हमारा आता है कौन कौन नेबरिंग कंट्रीज है, तो हमारा आ जाता है पहला पाकिस्तान, दूसरा आता है अफगानिस्तान, तीसरा आता है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हमारा आता है। उसके साथ साथ हमारा 2 आइलैंड कंट्रीज है, जैसे श्रीलंका हो गया, दूसरा हो गया मालदीव्स। लेकिन एक और चीज़ है कि श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आइलैंड कंट्री, आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज है जो हमारे जस्ट ठीक बगल में है। अब देखो यहाँ पे पहले देखो कि नेपाल का है, पाकिस्तान का है, भूटान का है, श्रीलंका का है, म्यांमार का है, नेपाल का है, चाइना का है। ठीक है, देखो ये हमारा इंडिया हो गया। और इंडिया में देखो कि इंडिया में हमारा लोकेशन साउथ में देखा जाए तो साउथ में श्रीलंका क्या है, ये हमारा श्रीलंका आ गया। तुम लोग को पता है नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे म्यांमार यहाँ पे है, पता है, चाइना यहाँ पे है, ये भी पता है, नेपाल यहाँ पे है, ये भी पता है, पाकिस्तान यहाँ पे है, ये भी चोटवा यहाँ पे है, पता है, अफगानिस्तान भाई अपना यहाँ पे है, अपना भाई। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है एक मालदीव्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है मालदीव्स है, यहाँ पे एक म्यांमार है, बांग्लादेश को छोड़िए दिए, है ना, जो पाकिस्तान का क्या है,
पाकिस्तान का औलाद है और हम लोग का क्या है, पोता है नहीं। चलो, मतलब मेरा औलाद पाकिस्तान, पाकिस्तान का औलाद बांग्लादेश नहीं। चलो देखो, अब देखो पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन हमारा स्टेट हमारा शेयर करता है। तो देखो पहला हमारा आता है पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और लद्दाख का पीओके वाला रीजन भी क्या करता है, टच करता है। ठीक है, तो कौन कौन हमारा आगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसका ट्रिक है जाहिल जीआरपी। अब देखो टीआरपी करके सुने हो, टीआरपी बढ़ाने के लिए आदमी क्या करता है, कुछ भी कर लेता है। यही सब है पाकिस्तान का लोग, क्या है, पूरा जाहिल सब है, गवार सब है, चोट्टा सब है, चोर सब है ना। अभी टीआरपी क्या है, अभी जीआरपी ले गया है, गोल्ड मेडल ले गया हमारा, है ना, इंडिया से नहीं, चोरा के ले गया, चोटा छोड़ गएंगे। ठीक है, तो एक है जाहिल और दूसरा है जीआरपी। मतलब जाहिल जो है क्या करता है, जीआरपी बढ़ाने के लिए, मतलब टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करता है। तो जे से हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, JNK, है ना, ए से हो गया हिमाचल, एल से हो गया लद्दाख, जी से हो गया गुजरात, आर से हो गया राजस्थान, पी से हो गया पंजाब। ठीक है, अब उसके साथ साथ देखो कि हमारा चाइना के साथ कौन कौन करता है। चाइना के साथ क्या कौन कौन हमारा इंडियन स्टेट शेयर करता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है हमारा हौसला। हौसला से क्या रखोगे, देखिए पहला है, देखो लद्दाख है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके साथ साथ सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो एच से हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ए से होगा हमारा एच से होगा हिमाचल प्रदेश, ए हो गया अरुणाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, एल से लद्दाख। तो हौसला रख मेरे भाई, चाइना जैसे हम लोग भी क्या हो रहे हैं, बनते जा रहे हैं, डेवलप करते चले जा रहे हैं नहीं। और नेपाल का है शुभ, है ना, अभी क्या चल रहा है, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ हो रहा है सब कुछ ना नेपाल में। नहीं हो रहा है शुभ शुभ, तो याद रखना शुभ। शुभ से कैसे क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा हमारा एस से मतलब हुआ एस से सिक्किम, यहाँ पे देखो सिक्किम। यू से हो गया हमारा उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, दो को यू है ना, तो एक से हो गया उत्तराखंड, एक से हो गया उत्तर प्रदेश। बी से हो गया हमारा, एक हो गया बिहार और एक बी से हो गया हमारा बंगाल, बंगाल नहीं वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो एक हमारा हो गया वेस्ट बंगाल, तो याद हो गया। अब तीसरा बन जाता है म्यांमार। म्यांमार में देखो म्यांमार से याद रखना नमामि, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हमारा आ जाता है म्यांमार के साथ नमामि। ठीक है, ठीक है। अब देखो है तीसरा है बंगाल के साथ साथ कौन कौन शेयर करता है। तो टी से हमारा हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो गया हमारा मेघालय, ए से हो गया हमारा असम, एम से हो गया हमारा मिजोरम। ठीक है, और बांग्ला हो गया, बांग्ला का मतलब वेस्ट बंगाल, ये वाला हो गया। तो तमाम बांग्लादेशी याद कर क्या रखोगे, तमाम क्या है, सब बांग्ला लोग है, बांग्लादेशी है ना, सब तो बांग्ला ही है ना, सब बंगाली है ना भाई, बांग्लादेश का है ना, वही तो अलग हुआ था। ठीक है, कटा हुआ था ना, पाकिस्तान से कटा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ लिए कि अफगानिस्तान में एक ही है हिस्सा जो अभी पीओके के रीजन में आता है, जो कि इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान का साथ बाउंड्री शेयरिंग होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, जो कि हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, चाइना का कौन कौन है, तो सब क्या है, सब हौसला रखो, इंडिया चाइना की तरफ हम लोग आगे, चाइना के जैसे हम लोग बनते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं, और पाकिस्तान जैसे छोटा सा को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, भूटान का याद करो, भूटान का याद रखना कि भूटान में अधिकतर लोग क्या है, सिक्किम में भी और भूटान में भी अधिकतर लोग क्या है, सब नेपाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि सब क्या है, नेपाली जैसा सब क्या बोलता है, नेपाली लैंग्वेज बोलता है। तो सिक्किम तुम जाओगे ना, सब क्या मिलेगा, नेपाली मिलेगा। भूटान जाओगे सब क्या मिलेगा, नेपाली मिलेगा। तो नहीं बोलता है कि स्लैंग बोलता है नेपाली लोग, ओ सब्जी, तो वही है सब्जी। एस से हो गया हमारा सिक्किम, ए से हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ए से हो गया हमारा असम, बी से हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो क्या बोलोगे, ओ सब्जी, क्या बोलोगे, ओ सब्जी देना प्लीज। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो इस प्लीज़ इसको क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप प्लीज़ बेझिझक क्या करिए, हम पूछ सकते हैं। तो आज हमने सबसे पहला क्या क्या चैप्टर 1 से इंडिया साइज और लोकेशन के में क्या क्या देखा कि वास्ट कंट्री जिसका एरिया 3.2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रैटेजिक लोकेटेड है। इसकी लोकेशन अरेबियन सी और बे बंगाल के बीच में, और इसका साइज ही इसके कल्चर और फिजिकल डाइवर्सिटी की वजह है। हमने देखा कि कैसे इसकी लंबी कोस्ट लाइन और डेक्कन पेनिनसुला में
डेक्कन पेनिनसुला ने इसके इंटरनेशनल ट्रेड और कॉन्टैक्ट्स को हजारों सालों से बनाए रखा है। इसको समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम इस जमीन को और करीब से देखेंगे, हम सीखेंगे कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है। इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर में हम इंडिया की फिजिकल फीचर्स जैसे हिमालय, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे